नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रिचपाल रोकना राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्लास 10 का हमने ये जो बैच स्टार्ट किया है, इसके लिए पहली क्लास है कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड के अंदर। तो आज हम इसमें सिलेबस का जो 60% हिस्सा है वो रखा गया है और 40% जो हिस्सा है इसमें से वो हटा दिया गया है। तो हम जो 60% हिस्सा जो इसमें रखा गया है उसी से संबंधित टॉपिक हैं वही करवाएंगे आपको, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने थोड़े इजी स्टेप्स लेके चलते हैं। इजी प्रश्नावली जो हैं आसान हैं, उनसे संबंधित हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सभी जो आगे की क्लासें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले अपने लेते हैं आज समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी देखिए क्या होती है कि इसमें समान अंतर, समांतर का मतलब है समान अंतर। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे 2 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 6, 8, तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर है। 2 के बाद में 2, 4 और 2 फिर प्लस हो गए, कितने हो गए? 6 और 2, 8। तो इस हिसाब से हम जो समांतर श्रेणी जिसके बीच में अंतर क्या हो? समान हो, अर्थमेटिक, जिसमें योग हो रहा हो, तो उन श्रेणियों को क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी। तो इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इसमें सबसे पहले हम यही एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं। जैसे 2, 4, 6 और 8, ये आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, आगे लगातार ऐसे ही चलती जा रही है। तो सबसे पहले इसमें याद रखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद आप सभी को पता होना चाहिए। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम का मतलब पहला पद, पहले स्थान पर जो चीज़ आई है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि 2 क्या है? इसमें प्रथम पद है। 2 इसमें प्रथम पद है। तो प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए से। और प्रथम पद यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो यही हमने इसमें करना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अंतर अभी हमने देखा, ये प्रथम पद है तो ये कौन सा पद हो जाएगा? द्वितीय पद। अगर मैं दूसरे पद की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय पद। और द्वितीय पद को हम क्या बोलते हैं? A2। क्या बोलेंगे? A2। पहले को A1 भी बोल सकते हैं या A लिख सकते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे? A2। तो दूसरा पद यहाँ पर हमारे पास कितना है? 4। दूसरा पद कितना है? 4। उसके अलावा तीसरा पद देखिए, तो तीसरा पद हमारे पास A3। कितना हो गया तीसरा पद? 6। और इसी प्रकार चौथा पद है वो कितना हो गया? 8। तो इस प्रकार जैसे जैसे पद आगे बढ़ते रहेंगे तो वैसे वैसे संख्याएं के मान है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो इसके अंदर आपने जो याद रखना है वो एक तो होता प्रथम पद। इसके अलावा मैंने समझाने के लिए बताया पहले पद को। तो यहाँ पर अगर पहले पद के लिए अगर अपने n का मान देखें, क्या बोलते हैं कि n का मान, तो पहले पद के लिए हमेशा ही n का जो मान होता है वो हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा? n का मान 1 रहेगा। उसके अलावा अगर दूसरे पद के लिए हम बात करें तो दूसरे पद के लिए n का मान 2। यहाँ पर 1 n का मान, यहाँ पर n का मान 2 हो गया। और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर n का मान 4। तो इस प्रकार n का मान भी क्या करता रहेगा? बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार से पद बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएगी। तो इनको बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर पद कितने हैं? पदों की संख्या को किससे लिखेंगे? हम n से लिखेंगे। पदों की संख्या को किससे लिखेंगे? n से लिखेंगे। और n जो है वो जैसे जैसे समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे n का मान है वो भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा हम तीसरे पद की चर्चा करते हैं। तीसरी चीज़ है इसमें जो है उसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब होता है सार्व अंतर। और सार्व अंतर को हम d से लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए डिफरेंस। d का मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर। तो दूसरा पहला पद इसमें 2 है,
पहला पद क्या है समांतर श्रेणी में 2, दूसरा पद क्या है 4। तो दूसरे पद में से पहला पद आपको माइनस करना है, यानी 4 में से 2 क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से कितना घटाना है आपने, 2 घटाना है। 4 में से मैंने 2 घटा दिए तो कितने बचे शेष, 2 बचे। तो ये 2 क्या है हमारा डी का मान है। सार्वंतर सभी में एक जैसा आएगा। एक जैसा क्यों आएगा, एक जैसा इसलिए आएगा क्योंकि अगर समांतर श्रेणी है तो सभी में सार्वंतर एक जैसा ही आएगा। अगर सार्वंतर एक जैसा नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ 4 में से 2 घटाया 2 आ रहा था, 6 में से 4 घटा देता हूँ मैं, 6 में से 4 यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो भी कितना, यानी 2 2 2 सभी में एक जितना आ रहा है। तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सभी पदों के बीच में जितने का अंतर है उसको बोला जाता है सार्वंतर। तो सार्वंतर कितने का रह गया हमारा, 2 का। तो इसको किससे लिखेंगे हम, डी से लिखेंगे। डी से अगर सार्वंतर सेम नहीं आ रहा हो, अगर सार्वंतर सेम नहीं आ रहा हो, मान लो यहाँ पर पद होता 9 और 9 में से 6 घटाते तो यहाँ पे कितना आ जाता हमारे पास 3। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर सार्वंतर सेम ना हो, यहाँ 2 2 आ रहा था, यहाँ अंतर कितना आ गया 3 आ गया, या यहाँ पर कोई बीच में 3 आ गया, यहाँ पर 7 में से 4 घटाने हैं तो यहाँ पर 3 अंतर आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और एक बार फिर से 2 या 3 आ रहा है। 9 में से 7 घटाए फिर 2 आ रहा है। तो इन पदों के लिए ये सार्वंतर, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जिनके बीच में सार्वंतर एक जैसा नहीं आएगा उनमें समांतर श्रेणी नहीं है। तो चेक करने के लिए अगर हमने जैसे जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला पद, पदों की संख्या, सार्वंतर, और उसके बाद में होता है अंतिम पद। अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी कि n का मान हमारे को पता नहीं है तो an से लिखते हैं an। ये इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद, यहाँ n की संख्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ n की संख्या कितनी है, n है। अगर पहला पद है तो उसके लिए 1 हो जाएगी, दूसरा पद है तो 2 हो जाएगी, तीसरे पद के लिए 3, चौथे के लिए 4। तो इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं ये चलती रहती हैं और लास्ट में कितनी, n का मान क्या आ गया, ये अंतिम पद है n। अंतिम पद क्या है, n। अंतिम पद 8 के लिए n का मान 4 होगा तो 4 क्या है, अंतिम पद। अगर समांतर श्रेणी यहाँ तक है तो जैसे ये चलती चलती कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो ये जो मान है इसको तो हम बोलेंगे an। अपने को पता नहीं कौन सा पद है तो इसको क्या बोलेंगे हम, an। और जो n है वो क्या है, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। n यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या, और an क्या है यहाँ पर, अंतिम पद। और ये अंतिम पद का जो मान है, अंतिम पद का ये जो मान है 20, इसी को अंतिम पद बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, अंतिम पद बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में अब आगे चलते हैं। तो इस प्रश्नावली से रिलेटेड एक सूत्र है, उसको आप पहले लिख लें कि सूत्र कौन सा है। देखिए, तो ये सूत्र आपने याद कर लेना है। ये सूत्र मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। ये सूत्र आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। प्रश्नावली, प्रश्नमाला 5.1, प्रश्नमाला 5.1 और 5.1 का हम सबसे पहले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d आपने ज्ञात करना है। 6, 9, 12, 15 क्वेश्चन दे रखा है। 6, 9, 12 और 15 पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपने इसके अंदर प्रथम पद क्या बताना है, आपने प्रथम पद और क्या बताना है, सार्वंतर। सार्वंतर, प्रथम पद को a से लिखते हैं, सार्वंतर को हम d से लिखते हैं। तो ये क्या है, दोनों में ये चीज़ आपने बतानी है। पहले तो ये देखना है इसका कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए, आपको सिंपल वैसे ही पता चल जाएगा। पहले 6 आ रहा है, 6 में कितने जोड़ दिए हमने, 3, तो कितने आ गए, 9, और 3 कितने हो रहे हैं, 12।
या 9 में से 6 घटाए कितने बच गए 3, 12 में से 9 घटाए कितने बच गए 3, 15 में से 12 घटाए कितने बच गए 3। तो डी सभी में एक जितना आ रहा है, डी सभी में एक जितना आ रहा है, मतलब सार्वंतर कितना आ रहा है, सभी में एक जितना आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए का मान कितना हो जाएगा, ए मैंने बताया पहला पद कौन सा है 6, यहाँ पर पहला पद 6, तो ए का मान कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर अभी बताया, सार्वंतर होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। समझ में आ रही होगी आपको बात। डी का मतलब यही है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, या चौथे में से तीसरा पद घटा देना है। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है 9 है, क्या है 9, और 9 में से हमने कितना घटा दिया 6 घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास 3 बच गया, कितना बचा है 3। इसी प्रकार डी का मान निकालेंगे तो 12 में से कितने घटा दिए हमने 9 घटा दिए हैं, 9 घटाने के बाद में हमारे पास कितना बच रहा है 3 बच रहा है। इसी प्रकार A4 में A4 1 2 3 4 नंबर पर चौथा पद कौन सा है 15 है, 15 में से A3 घटाना है, तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा पद क्या है 12, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी सभी में एक जितना आ रहा है ना, सभी में एक जितना आ रहा है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और ए का मान हमारे पास कितना आ गया 6। इसको ए को क्या बोलते हैं हम, ए यानी कि प्रथम पद या ए से लिखते हैं। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, क्या लिखेंगे इसको सार्वंतर। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में आगे के देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।